आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे चैनल की वीडियो से इस्तिफ़ादा भी कर रहे होंगे। नाज़रीन मुअज़्ज़म, हम आपसे गाहे बगाहे ये दरख्वास्त करते चले आ रहे हैं कि आप हमारे इस नए शुरू किए जाने वाले चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब कर लें बल्कि इसको अपने अजीज़ो अकारिब में मुतारिफ भी करवाइए। हमारा साबका चैनल जो आप सबके ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था, उसे यूट्यूब ने मुसलसल रिपोर्टिंग की वजह से सस्पेंड कर दिया है। इस वजह से हमने आपके वीडियोस में तसलसल रखने के लिए ये नया चैनल शुरू किया है। लिहाजा बराए मेहरबानी आपका वही साबका ताउन हमें दरकार और हमारे लिए हौसला अफजा साबित होगा। नाज़रीन मुअज़्ज़म, अब हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। नाजरीन, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 1400 साल के बाद हज़ारों लोगों ने न सिर्फ उनकी ज़ियारत की बल्कि उनके जसद अक़दस को उनकी साबका कब्र मुबारक से निकाल कर जन्नतुल बकी में दफन किया गया। जनाब अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातो वस्सलाम के जनाजे और सुपुर्द खाक किए जाने के मौके पर भी लोग शामिल रहे और ये तमाम मराहिल अपनी आँखों से मुशाहिदा किए। इस वाक़े की क्या तफसीलात हैं ये आपको मालूम हो सकेंगी हमारी आज की वीडियो से, तो आइए चलते हैं और देखते हैं। नाज़रीन मुकर्रम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो अपने बाप दादा के मुअज़्ज़ज़ पेशे तिजारत को अपनाया और तिजारती काफिलों के साथ अपना सामान दूसरे मुल्कों ले जाना शुरू किया। इसी तरह एक मर्तबा एक तिजारती काफिले के साथ आप मक्का से मुल्क शाम तशरीफ ले गए। वापसी पर अभी सफ़र में ही थे कि तबीयत इस कदर ख़राब हुई कि आपको मजबूरन यसरब यानी मदीना मुनव्वरा में रुकना पड़ा। आप अपने वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल बनु अदी बिन नज्जार के यहाँ ठहर गए। जब ये काफिला जनाब अब्दुल्लाह को मदीना छोड़कर मक्का पहुंचा तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे के बारे में उनसे दरियाफ्त फरमाया। काफिले वालों ने बताया कि वो बीमार हो गए थे, इसलिए मदीना ठहर गए हैं। इस पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सबसे बड़े बेटे हारिस को हज़रत अब्दुल्लाह की खबर लेने के लिए मदीना भेजा, लेकिन हज़रत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के मदीना पहुंचने से पहले ही हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था और उन्हें दारुल नाबगा में दफन कर दिया गया था। बवक्ते वफ़ात आपकी उम्र 25 साल और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक 28 साल थी। तब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। नाजरीन, हज़रत अब्दुल्लाह के मदीना तैयबा में विसाल के बारे में बलाजरी ने अंसाबुल अशराफ की जिल्द अव्वल सफ़ा 92 पर 2 कौल नकल किए हैं, जिनमें से एक ये है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्लाह को खजूरें हासिल करने के लिए मदीना मुनव्वरा भेजा था। वो अपने वालिद के ननिहाल के पास ठहरे और उनका वहीं इंतकाल हो गया। जबकि दूसरी रिवायत ये है कि आप गज़ा यानी फ़लस्तीन से तिजारत का सामान लेकर वापस आ रहे थे कि मदीना में बीमारी की हालत में दाखिल हुए, बनु नज्जार के पास ठहरे और वफात हो गई। इंतकाल के वक्त आपकी उम्र 25 या 28 साल थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपके भाई हज़रत ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब को मदीना भेजा और वो उनके जनाजे में शामिल हुए और उन्हें दारुल नाबगा में दफन किया गया। नाजरीन, विकिपीडिया एनसाइक्लोपीडिया के मुताबिक 21 जनवरी 1978 को पाकिस्तान के मारूफ अखबार रोजनामा नवाए वक्त में एक खबर शाया हुई जिसका मतन कुछ यूं था: कराची 20 जनवरी 1978। यहाँ पहुँचने वाली एक इत्तला के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की तौसी के सिलसिले में की जाने वाली खुदाई के दौरान आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब का जसद मुबारक, जिसको दफन हुए 1400 साल से जायद अरसा गुजर चुका है, बिल्कुल सही और सालिम हालत में बरामद हुआ। इसके अलावा अजीम सहाबी रसूल हज़रत मालिक बिन सिनाई और दीगर सहाबाए कराम के जसदाए मुबारका भी असल हालत में पाए गए।
जिन्हें जन्नतुल बकी में निहायत इज्जत व एहतराम के साथ दफनाया गया। नाजरीन, निवाए वक्त की खबर में ये भी बताया गया कि जिन लोगों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा, उनका कहना था कि जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म बिल्कुल सही व सालिम और तरोताज़ा था। नाजरीन मोहतरम, जनाब अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की ये कब्र मुबारक मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा के मुक़द्दस मकामात 1925 में शहीद होने से पहले मस्जिद अल नबवी के करीब ही हुआ करती थी, मगर कब्र का ये असल और कदीमी मकाम अब आंखों से ओझल है और ढूंढे से नहीं मिलता। चलते चलते हम आपकी मालूमात में इजाफे के लिए ये भी बयान करते चलें कि जनाब अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की कब्र का मकाम मस्जिद नबवी से बेहद करीब था। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मस्जिद अल नबवी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा के कबीले बनु नज्जार की ज़मीन में वाक़ है, क्योंकि ये कब्र मुबारक भी बनु नज्जार में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के ससुराली ख़ानदान के एक शख्स नाबिगा अल जूदी के घर में या उसके करीब मौजूद थी। एक दो जगह पर यह भी मरकूम है कि ये शख्स नाबिगा अल जूदी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब के कज़न थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कब्र मुबारक अब भी मस्जिद अल नबवी के बाबुस्सलाम के सामने है, जबकि कुछ जगहों पर यह भी मरकूम है कि आपके जिस्म मुबारक को पिछली सदी में मस्जिद अल नबवी की तौसी की वजह से पुराने मकाम से निकालकर जन्नतुल बकी में दफना दिया गया था। नाजरीन, आज से 60 या 70 साल पहले तक जनाब अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम का मकाम कब्र लोगों में मशहूर था। अहले तशय्यो जब भी हज और उम्रे के लिए मक्का और फिर मदीना जाया करते तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बुजुर्गवार की तुरबत की ज़ियारत किया करते। सऊदी हुकूमत ने 1978 में जनाब अब्दुल्ला की कब्र को ज़मीन के बराबर कर दिया ताकि उन बुजुर्गवार की छोटी से छोटी निशानी भी बाकी न रहे। लेकिन इस मौके पर खुदा ने चाहा कि इस ख़ानदान की अज़मत ज़माने की खींचतान में भी महफूज रहे। चुनाचे कब्र मुताहर का एक हिस्सा खुल गया और उन बुजुर्गवार का तरोताज़ा जसद पाक दिखाई देने लगा। इस पर लोगों का दबाव बढ़ा और उस वक्त की सऊदी हुकूमत इस बात पर मजबूर हुई कि जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के जसद अक़दस को तजलील व तकरीम के साथ जन्नतुल बकी में मुंतकिल कर दे। नाजरीन, ये भी बताना ज़रूरी है कि आज से 100 साल पहले यानी सन 1925 में जनाब अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की तुरबत अक़दस के ऊपर एक ज़रीह मौजूद थी। तुर्क मुसन्निफ़ व मुअर्रिख़ इब्राहीम रिफ़अत पाशा ने सन 1901 में बहुत मेहनत और कोशिश से हरमैन शरीफैन की तारीख़ पर मिरातुल हरमैन नामी एक किताब लिखी थी। वो इस किताब में जन्नतुल बकी के गुंबदों और बारगाहों का तज़किरा करने के बाद बयान करता है कि इन तमाम ज़रीहों में जो बकी के बाहर वजूद रखती हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हैं की तुरबत की ज़री है जो मदीना शहर के अंदर है। नाजरीन, 8 शव्वाल सन 1925 को जब सऊदियों ने जन्नतुल बकी में आइमाए ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के मुक़द्दस गुंबद और अहले बैत और सहाबाए कराम की तारीख़ी और मुक़द्दस बारगाहों को शहीद कर दिया था, तो उसके साथ ही जनाब अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की ज़रीह को भी शहीद कर दिया गया। बहरहाल 1978 तक जनाब अब्दुल्ला की ये तुरबत सड़क के साथ फुटपाथ पर ज़ियारतगाह खासो आम थी। फिर जैसा कि हमने पहले बयान किया है कि 1978 में सऊदी बादशाह खालिद बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में सड़क को चौड़ा करने के बहाने जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के मज़ार की निशानी को बाकी रहने न दिया गया, लेकिन चूंकि आपका जसद अक़दस कब्र मुताहर से ज़ाहिर हो गया, इसलिए अब मजबूरी हुई कि इसको निहायत इज़्ज़त व एहतराम के साथ जन्नतुल बकी में मुंतकिल किया जाए। लिहाजा हज़रत अब्दुल्ला को जन्नतुल बकी ले जाया गया और शुहदाए उहद की कब्रों के पास एक कब्र बनाकर सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मंजर को हज़ारों लोगों ने देखा, जिनमें सैकड़ों ईरानी, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी भी थे। लोग बताते हैं कि जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम का जसद अतहर
اس قدر تر و تازہ تھا کہ جیسے آپ تھوڑی دیر پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ جناب عبداللہ علیہ السلام کی قبر اطہر کی اصل جگہ نابغہ کا گھر تھی۔ اس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و رفت بھی رہی، اور کتاب تاریخ مدینہ منورہ میں بیان کردہ روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ پیغمبر اکرم وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ کتاب طبقات ابن سعد میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ گرامی کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اور 1 ماہ تک دارالنابغہ میں اقامت پذیر رہے۔ اس عمر میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر دار نابغہ پر پڑی تو فرمایا کہ اماں مجھے یہاں ٹھہرائیے، میرے والد حضرت عبداللہ کی قبر یہاں ہے۔ تاہم آج جناب عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام کی تربت اقدس کا مقام جنت البقیع میں موجود ہے اور مشہور و مشخص ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ کے لیے ایسے ہی ایمان افروز سچے واقعات لے کر حاضر ہوتے رہیں گے، لیکن ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ دار بنیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔